नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। भारत देश रहा है महात्माओं का, महर्षियों का, ऋषियों का, ज्ञानियों का। लंबे समय से पूरी दुनिया इससे रोशनी लेती रही है। विज्ञान आया, हमारा ज्ञान विज्ञान से भी ऊपर था। विज्ञान आया, दुनिया के पैमाने पर वैज्ञानिकता आई। तमाम जो अंधरूणियां फैली हुई थी उसको तोड़ते हुए, जड़ता को तोड़ते हुए विज्ञान ने कदम रखा। लेकिन हमारा देश भारत भी उसमें जुड़ा, आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, हमारे यहाँ बाबाओं ने कब्जा कर लिया है। पूरे देश को बाबाओं ने कब्जा कर लिया है। और आलोचना ये होती है कि ब्राह्मणवाद ने डपोर संघी व्यवस्था को, अंधविश्वास को ब्राह्मणों ने यहाँ पर वर्चस्व कायम किया, कब्जा किया और देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अंधविश्वास के कुएं में ढकेल दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, आप देश के जितने बाबाओं को देखिए, सारे बाबा एक से बढ़ के एक बाबा हैं। राधे माँ हैं तो अपने गोदी में बैठा करके आशीर्वाद देने का फीस उनका है 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। राम रहीम हैं, आशाराम जी हैं और तरह तरह के बाबा लोग हैं। उसी में एक बाबा फिलहाल सुर्खियों में आए हैं, उत्तर प्रदेश से, हाथरस से आए हैं। वो पुलिस विभाग में हुआ करते थे, पुरुष हुआ करते थे, लेकिन वहां की सर्विस उन्हें रास नहीं आई। उन्हें लगा कि नहीं, इससे बढ़िया दुकान और कोई हो सकती है, और वो बाबा बन गए। सूरजपाल जाटव, जब तक वो सैनिक थे तब तक तो सूरजपाल जाटव थे। फिर उसके बाद वो बाबा बन गए नारायण साकार हरि परमात्मा, और उसके बाद उसी कली में हो गए बाबा भोलेनाथ। और अभी फिलहाल उन्होंने जहां तहां बड़े बड़े पंडाल उनके लगते हैं, 2.5-3 लाख उनके भक्त लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं और प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं और तमाम करिश्मा करते हैं। उनके यहाँ कोई हैंडपंप है, उससे पानी अगर पी लिया जाए तो वो सीधे आदमी वो अमर हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। उनके चरण की धूल अगर मिल जाए तो भी बिल्कुल जीवन धन्य धन्य हो जाता है। लेकिन फिलहाल तात्कालिक रूप से सप्ताह भर पहले उनके यहाँ भगदड़ मची, और उनकी व्यवस्था के लिए उनके भक्त तो है ही हैं, उनकी अपनी आर्मी तो है ही है। उनकी अपनी आर्मी है, ब्लैक आर्मी है, उनकी अपनी निजी, उनकी सुरक्षा एजेंसी है। उनके यहाँ पिंक ब्रिगेड है। पिंक ब्रिगेड मतलब महिलाओं की ब्रिगेड है। उसमें 3 तरह की उसमें महिलाओं का ब्रिगेड है। एक है गोपिका सेना है, जिसमें दुल्हन की तरह सच समझ करके तमाम महिलाएं, उनकी सेना की गोपिकाएं सच करके बाबा के अपना प्रवचन में भाग लेती हैं। एक है थल सेना है, जो कि पानी पिलाने का काम करती है, उसका भी सबका अपना ड्रेस कोड है। एक स्वागत सेना है कि वो महिलाएं जितने आगंतुक आते हैं उनका स्वागत करती हैं, पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करती हैं। और अमूमन ये होता है कि जब उनके यहाँ मालूम है कि उनके यहाँ बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, और अक्सर उनके पंडाल, जो कोई भी उनकी चर्चा होती है, वो किसी नेशनल हाईवे के किनारे होती है, ताकि लोग देखें। उससे उसका एक विज्ञापन भी होता है, लोग देखें कि इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और जाहिर सी बात है, जहां भीड़ होगी तो वहां नेता लोगों को तो अपना उसमें वोट दिखाई पड़ता है। तो वोट दिखाई पड़ेगा तो क्या साहब, पे दलितों का वोट है, पे बैकवर्डों का वोट है, पे ठाकुरों का वोट है, और तरह तरह से नेता लोग, क्योंकि आज की तारीख में सैद्धांतिकी तो दरकिनार हो गई है राजनीतिक दलों से भी। उनको लगता है कि कहां से वोट हमको मिल सकता है। और फल ये होता है कि ये जो नारायण साकार हरि परमात्मा जी हैं, इनके यहाँ सभी लोग साष्टांग दंडवत करते हैं, जाते हैं। और खास करके जो अंधविश्वास को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, जो बाबाओं से ही अभिभूत होते हैं, बाबाओं का ही आशीर्वाद पा करके उनको ऐसा लगता है कि हम सत्ता में आए हैं, वो सारे लोग की तो बातें ही छोड़ दीजिए साहब। उनकी व्यवस्था में पूरा शासन प्रशासन लग जाता है। लेकिन फिलहाल जो सप्ताह भर पहले हुआ, इतना भगदड़ मचा। हाँ, और ये साकार बाबा का अभी जब पोल पट्टी खुली है तो पता चला कि इनके 8 आश्रम अब तक मिल चुके हैं। एक मैनपुरी में है, दूसरा कासगंज में है, संभल में है, कानपुर में है,
नोएडा में है, ग्वालियर में है, अलवर में है, मतलब कि राष्ट्रीय बाबा हैं, ये किसी एक जगह से बधे हुए नहीं है। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय बाबा हैं तो इनकी राष्ट्रीय ख्याति है, राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रभाव डालने वाले हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इनका वोट बैंक भी होगा। तो फिलहाल जो भगदड़ हुई उसमें अब तक 122 मौतें हो चुकी हैं और तमाम लोग उसमें घायल हुए हैं। लेकिन अभी जो चीजें मीडिया में आ रही दिखाई पड़ रही है, मीडिया जिस तरीके से उनको कवर कर रहा है कि जो लोग घायल हैं या जो लोग वहां से बच के आए उनको यह दुख नहीं है, या जिनके घर के जिनके परिजन मरे हैं उनको यह दुख नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हमारे यहाँ का कोई आदमी मरा है। उनको लग रहा है कि हम क्यों बच के आ गए, हमको भी वहीं मर जाना चाहिए था। अगर हम वहां मर जाते तो हम सीधे परमात्मा के पास पहुंच जाते, जिसके हम वो चरण की धूल नहीं ले पाए, हमारा सीधे हमको स्वर्ग मिल जाता, हमको मोक्ष मिल जाता। इस अंधभक्ति को क्या कहा जाए, इन भक्ति को कैसे कहा जाए? और ये हमारी जो वैज्ञानिक सरकार है आज की तारीख में रूढ़ियों से पनाह करने वाली है और वैज्ञानिकता का उसका संचार करने वाली है। हम जहाँ चंद्रमा पर हम पहुंच चुके हैं, मंगल पर जा रहे हैं, बुध और सूर्य की ओर हम देख रहे हैं कि हम वहां पहुंचेंगे, वहां स्थिति यह है कि उस पर एसआईटी बैठी। ये पहली बात। तो जो एफआईआर दर्ज हुआ, जो कोई भी, अगर 121 मौतें हुई हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं तो उसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। उस पर एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर में भी उस बाबा का नाम कहीं नहीं है, बाबा भोलेनाथ का नाम उसमें कहीं नहीं है। फिर एसआईटी जांच बैठी, एसआईटी जांच में भी बाबा कहीं नहीं है। दोषी कौन है? तो साहब जो उनके प्रबंधकर्ता हैं वो लोग दोषी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग दोषी हैं, और खाना पूर्ति के लिए कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। तो इस तरीके से हम देखें तो साहब जोगी बाबा ने भोले बाबा को बिल्कुल क्लीन स्वीप दे दिया कि नहीं, आपका कहीं कोई दोष नहीं है। दोष, अगर कोई मरा है तो एक तो मोक्ष प्राप्ति के लिए मरा है तो वो तो उसको मोक्ष मिल गया सीधे, और नहीं तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम अपने इस प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध नैये समाज वैज्ञानिक सिद्धांतकार प्रोफेसर राम पुनियानी जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ हैं भावना चौधरी, मंगल मूर्ति के नाम से इनका उपनाम है, और ये वरिष्ठ समाज सेविका हैं और अंधश्रद्धा उन्मूलन में इनका महत्वपूर्ण काम है। और तो आपका भी स्वागत है भावना चौधरी जी। हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से डॉक्टर रवि यादव जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, सामाजिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट शशांक यादव जी, आप खीरी लखीमपुर से आते हैं, आप एमएलसी रहे हैं, तो जनप्रतिनिधियों का और जनता से आपका सीधा जुड़ाव है। और हमारे साथ जुड़े हैं अयोध्या के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के महासचिव जयशंकर पांडे जी, आप सारे लोगों का स्वागत अभिनंदन है। तो हम शुरुआत करते हैं प्रोफेसर राम पुनियानी जी से। प्रोफेसर राम पुनियानी जी, विज्ञान के जिस ऊंचाई पर हम आज जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो उसका वर्णन है कि जटायु तो सीधा ये जटायु का भाई संपाति तो अपना सीधा सूर्य पर जाने की कोशिश कर रहा था, तो वहां तक हमारा विज्ञान पहुंच चुका था, हमारा ज्ञान पहुंच चुका था, और हमारे यहाँ पक्षी भी और आदमी भी और तमाम ऋषि महर्षि अपना तपोबल से हमारे विश्वामित्र जी ने तो अपना पूरी एक सृष्टि ही रचना कर दी। लेकिन आज के जो बाबा लोग हैं इनको आप किन संदर्भों में देखते हैं, और अभी फिलहाल यह जो कांड हुआ है और उसमें सरकार की क्या भूमिका हो सकती है? अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बाबाओं के भभूत से ऐसे लोगों को मुक्ति की एक कोशिश की जानी चाहिए, या जो जैसी स्थिति है, और फिलहाल जो यह दर्दनाक मौत हुई है 121 लोगों की, आखिर इसकी जिम्मेदारी कुछ तो तय होगी, किसको इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाए? प्रोफेसर राम पुनियानी, आप म्यूट हैं। जी आनंद जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छी प्रस्तावना रखी। अब इसके बहुत सारे पहलू ऐसे हैं, ये बाबा फिनोमिनन अंग्रेजी में जो वर्ड, उनकी
ये पहले बाबा नहीं है। और अभी भी समाज में अलग-अलग धरातल पर छोटे बाबा हैं, मीडियम बाबा हैं और एक राष्ट्रीय स्तर के बाबा हैं, जिनकी पूरी देश भर में बहुत बड़ी-बड़ी फॉलोइंग होती है। और ये आज से ही नहीं है, अगर आप देखिए तो पिछले 50 साल में भी ऐसे हमने कई देखे। महर्षि महेश योगी थे, रजनीश थे, जे कृष्णमूर्ति थे और इस प्रकार के लोग जो कोई एक बार कोई दार्शनिक रूप से और कोई सरकार के करीबी रहकर अपना वर्चस्व स्थापित करते थे। और आप जानते हैं कुछ लोग जादू टोना करके लोगों को आकर्षित करते थे, वो एक सत्य साईं बाबा थे। और एक उनकी सामान्य बात बता दूं कि पिछले 30 साल में जहाँ एक वैज्ञानिक सोच को पीछे ढकेला गया है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि वैज्ञानिक सोच को पीछे ढकेला गया है, उस दौरान में इन बाबा लोगों की संख्या में और उनकी फॉलोइंग में पहले से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। खैर, ये हर एक बाबा का कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। एक तो उनकी पर्सनैलिटी बड़ी आकर्षक होती है, एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं, विशेष प्रकार का अपना पैटर्न करते हैं और कई लोगों को अब सवाल तो ये है कि लोग बाबाओं के प्रति आकृष्ट क्यों होते हैं? ये भी बात हमको सोचना पड़ेगा। केवल बाबाओं की चालाकी से, बाबाओं की स्मार्टनेस से कोई आकर्षित नहीं होता। इन लोगों की जो समस्याएँ हैं, जीवन की समस्याएँ, जब उनको बहुत असहाय लगता है, इनसिक्योर लगता है, ये मुख्य बातें हैं जो लोगों को बाबाओं की तरफ ले जाती हैं। उन्हें लगता है कि भई ये एक व्यक्ति है जिससे हम बात कर सकते हैं, जो हमको सुकून देता है और जिससे हमको शांति मिलेगी और उस आधार पे ये लोग इस उम्मीद से बाबा के पास जाते हैं। कई लोगों को इस आस्था के कारण थोड़ा-थोड़ा फ़ायदा भी हो जाता है, पर ज़्यादातर उनको अगर फ़ायदा नहीं होता, तो ये मान के चलते हैं कि हमारा भाग्य ऐसा है, फिर से ठीक हो जाएगा। तो बाबा लोगों ने एक अपना एक संसार और एक नैरेटिव बना के रखा है, जिसमें वो अपने जो फॉलोअर्स हैं, उनको अच्छे से बाँध के रखते हैं, उनको एक सोच-समझ उनको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, उनके दिमाग में ये देते हैं। तो एक तो ये बात है कि समाज में इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता के कारण लोग इनके पीछे ज़्यादा भागते हैं। दूसरा आपको बता दूँ कि इस प्रकार का कुछ प्रक्रिया थोड़े से मात्रा में अमेरिका में भी है, कुछ मुस्लिम वर्ल्ड में भी थोड़ी-सी ये प्रक्रिया है, जहाँ ये प्रक्रिया होती है। और तीसरी मज़े की बात ये है कि जहाँ एक तरफ धर्म के नाम पे ये बाबा, वैसे तो ये धर्म के दायरे में ही आते हैं, वैसे हमने ऐसे संतों को भी देखा है, जो गरीबी में रहते थे। अब ये जो बाबा लोगों का आप उल्लेख करते हैं, जो कहते हैं हमने संसार त्याग दिया, ज़्यादातर संसार उनकी जेब में ही रहता है। सत्य साईं बाबा की जब मृत्यु हुई, 40,000 करोड़ रुपया उनका था और उसमें उनके कमरे में जो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात थे, वो उसकी गिनती के बाहर था। तो ये एक तो बहुत संपत्ति इनके पास बहुत होती है और मैं उन संतों को याद करता हूँ, जिन्होंने समाज को वास्तव में जोड़ा। जैसे आप देखिए कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज, ये भी एक संत थे और इनकी जो प्रक्रिया थी, ये स्वार्थ के लिए नहीं थी। लोग उनको मानते भी थे, पर उन्होंने अपने लोग उनको जो मानते थे, उसका दुरुपयोग करके खूब सारे आश्रम बनाना, 5 स्टार आश्रम बनाना, लग्ज़री में रहना, ये उन्होंने नहीं किया। और अभी इन बाबाओं को जब पता चलता है, पहले तो खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने लोग हमारे पीछे पागल हैं, तो उसका वो दुरुपयोग भी करते हैं। उसको दुरुपयोग जैसे करते हैं, पहले तो आपने आसाराम बापू का केस देखा होगा। आसाराम बापू ने किस प्रकार से स्त्रियों का, लड़कियों का शोषण किया और उसके बावजूद दूसरा एक देखिए, इनमें से ज़्यादा लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी होता है। क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जब राजनीतिक लोग देखते हैं, अरे भाई लोग तो इनके पीछे जा रहे हैं, ये हमारे बारे में एक ही बात कर देंगे तो आपको तो बहुत वोट मिल जाएँगे। अभी आप देखिए गुरमीत राम रहीम इंसान, उनका मैंने डिटेल में पढ़ा और मैं आपको बता दूँ कि जहाँ एक तरफ वो लोगों को आकर्षित करते हैं, उनके निजी जीवन में इतने खराब अपराध उन्होंने किए हैं, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। बहुत उन्होंने किया है, ज़ुल्म किया है अपने फॉलोअर्स पर। और मुझे ख़ास तौर से याद है एक पत्रकार थे वहाँ, रामचंद्र छत्रपति। कभी मुझे मौका मिला तो मैं उनके नाम पे एक अवार्ड रखवाना चाहूँगा आपके माध्यम से। रामचंद्र छत्रपति उनको एक्सपोज़ करते थे, उनका मर्डर करवाया गया और उसके बारे में कुछ भी नहीं। खैर,
पर अभी जब से ये गुरमीत राम रहीम इंसान है, उनको पकड़ने के समय जब पुलिस गई तो करीब 12 लोगों की मृत्यु हो गई। हेलीकॉप्टर से आए, नीचे लोगों ने ये किया, यानी उनका जो रुतबा था, दबदबा था समाज में, वो देखने लायक है। संपत्ति तो अपार है, जैसे आपने खुद ही बता दिया। और देखिए राज्य सत्ता का इनको संरक्षण देखिए, अभी जब जब भी चुनाव आ रहे हैं, गुरमीत राम रहीम इंसान को पैरोल दे दिया जाता है। वो अपने पावर, पिछली बार जब मनोहर लाल सरकार बनी थी हरियाणा में, पूरा कैबिनेट गया था बाबा के चरण छूने। अब ये एक बात, अब ये हम जिस सूरजपाल बाबा की बात कर रहे हैं, अब देखिए एक उनका फ्रॉड सामने आया था 1997-98 में। और उनके रिलेशन में लड़की थी, या तो अडॉप्टेड बेटी थी या किसी भाई की बेटी थी, वो मर गई कैंसर से। इन्होंने कहा मैं इसको जिंदा करूंगा, 2 दिन तक वहां रखा और कुछ नहीं हुआ, शरीर से बदबू आने लग गई। तो लोगों ने कंप्लेंट किया तो पुलिस ने उस पर एक्शन लिया। और तीसरी बात ये जो पॉपुलर कराते हैं कि यहाँ का पानी पीने से तबीयत ठीक हो जाएगी, या चरणों की धूल, अभी का जो पूरा हादसा क्यों हुआ, क्योंकि लोग उनके चरणों की धूल जमा करने के लिए भगदड़ मची। एक दूसरा जो आपने तीसरी बात बताई, राजनीतिक संरक्षण। अब इस पूरे कांड के लिए सबसे पहले तो बाबा को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। सूरजपाल जो पहले कांस्टेबल थे, उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, पर उसको छोड़कर बाकी सबके नाम FIR वगैरह आ गई है। तो ये बात बताता है कि किस प्रकार से अभी जो हमारी राजनीतिक शक्तियां हैं, वो इनको किस प्रकार से संरक्षण देकर अपने साथ ले जाना चाहती है। और चौथी बात देखिए, ये सब इसलिए बढ़ रहा है कि ये सरकार ने वैज्ञानिक सोच, जिसके बारे में आप कह रहे थे, वैज्ञानिक सोच के बदले श्रद्धा के आधारित सोच को स्कूल के करिकुलम में लाना शुरू कर दिया है। समाज में इस प्रकार की बातें शुरू कर दी है, जहाँ साइंटिफिक टेम्पर जो हमारे संविधान में उल्लेख है कि भाई इसका बढ़ावा करना चाहिए राज्य सरकार ने, उसके बदले ये श्रद्धा के आधार की चीजों को बढ़ावा देते हैं। तो आप देखिए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री सेंगोल लेके 10-15 बाबा और साधुओं को लेके चल रहे हैं, तो क्या इमेज होगा लोगों को लगेगा ये भाई बहुत महान लोग हैं और इनके राय से हमको चलना चाहिए। और इसी के चलते एक तरफ जहाँ मेरे ख्याल से भावना जी के बारे में आपने कहा कि वो अंधश्रद्धा के खिलाफ काम करती है, मैं उनको बधाई देता हूँ। महाराष्ट्र में 2 महान व्यक्तियों की हत्या की गई क्योंकि वो अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए काम कर रहे थे, डॉक्टर दाभोलकर, कॉमरेड गोविंद पानसरे। और 2 लोग कर्नाटक में मारे गए थे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश। इनका मुख्य जो एक ही संस्था थी जो सनातन के नाम पे काम करती है। अब यहाँ देखिए सनातन का मतलब देखिए क्या क्या निकलता है। सनातन को लग रहा था कि भाई ये चीज, ये तो हमारे जो धर्मगुरु हैं उनका भंडाफोड़ करते हैं, जैसे वो हाथ से भभूत निकालना, अंगूठी निकालना, ये सब जादू करके दिखाते हैं। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इसके खिलाफ जाके वो गांव-गांव में डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे कि हम भी ये कर सकते हैं, आग पे चल के दिखाने का काम। ये महाराष्ट्र में अभी भी अंधश्रद्धा निर्मूलन का अच्छी जड़ें हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो और भी बढ़ेंगी। पर मुख्य रूप से इसमें बहुत सारे पहलू जुड़े हैं। समराइज करते कहूँगा, पहले सामाजिक असुरक्षा, सामाजिक असुरक्षा। दूसरा धर्म का आवरण, जहाँ श्रद्धा को ज्यादा महत्व दिया जाता है और वैज्ञानिक सोच को कम दिया जाता है। तीसरा राजकीय संरक्षण। और चौथा इनकी खुद की कलाबाजी, जिसमें उसका दुरुपयोग करके ये करते हैं। और एक अंतिम बात और आपको बताना चाहता हूँ आनंद जी, वो ये है कि अभी मैं कल या परसों रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यूरोप के जो नॉर्डिक कंट्री है, स्वीडन के आसपास 3-4, वहाँ धर्म नष्ट प्राय खत्म होता जा रहा है। यानी जैसे क्रिश्चियन है वहाँ, वो संडे के संडे चर्च जाते हैं, चर्चों में आजकल कोई जाता नहीं है। अब उसका कोरिलेशन आप कीजिए सामाजिक सुरक्षा से, वहाँ वो लोग सामाजिक तौर से पूरी सुरक्षा है, असमानता बहुत कम है, तो लोगों के मन में जो इनसिक्योरिटी होती है इनकी शरण में जाने की, वो वहाँ कम है। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि सब पहलुओं को हम देखेंगे और इस प्रकार के बाबाओं का एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, और वो एक्सपोज करना आसान नहीं है। उसमें ऐसी जैसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे इन्हीं ने कहा था मैं एक लड़की को जिंदा कर दूंगा, वो तो नहीं जिंदा हुई, फिर भी लोग उस बात को भूल गए और फिर से उनके चरणों की धूल ले जाने लगे। तो इस पर पूरा एक नियंत्रण लाने की जरूरत है। और सबसे पहले तो ये है कि अभी उनको उनके ऊपर FIR लॉन्च करने की जरूरत
उनको अरेस्ट करने की ज़रूरत है। और यानी चीज़ें तो बहुत सारी हैं जो समाज ने करना चाहिए, उसमें पर सही लोगों को चिन्हित करना भी ज़रूरी है कि ये पुलिस का प्रशासन में भी थोड़ी गलती होगी, इनके सेवादारों में भी थोड़ी गलती होगी। और मुख्य गलती तो यही है जो वो प्रोपोगेट करते हैं कि मेरे चरणों की धूप से आपकी बीमारियाँ दूर हो जाएँगी। अब कहाँ रहा हमारा वैज्ञानिक सोच का जो समाज में विस्तार करना चाहिए? हमारे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में क्यों नहीं हम वैज्ञानिक सोच की भी बातें लोगों को बताते हैं और अंधश्रद्धा के खिलाफ काम करते हैं। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे भावना चौधरी जी के पास। भावना चौधरी जी अंधश्रद्धा निर्मूलन आंदोलन पूरी चलाए हुए हैं और आपको इसका, और एक हमारे यहाँ यह भी एक मान्यता है कि किन्नर लोग अगर आशीर्वाद दे देते हैं और खास करके अपने बच्चों का जो ये नवजात शिशु होता है उसकी बलैया लेते हैं और ये माना जाता है कि अगर उनका आशीर्वाद मिल गया तो हमारा बच्चा या हम लोग, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। इन सारे संदर्भों में अभी ये जो बाबाओं का अभ्युदय हुआ है और इनसे आशीर्वाद लेने के लिए कितनी भीड़ बढ़ रही है, इन सारे संदर्भों में आपकी टिप्पणी, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। भावना चौधरी जी, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं जी। सर जी, जब ये घटना घटी थी हाथरस वाली, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले जो ख्याल आया वो ये था कि बचपन में हमने पढ़ा था कि एक भेड़ जब कुएं में गिरती है तो उसके पीछे पीछे सारी भेड़ें जो है कुएं में गिर जाती है। ठीक है, और अंधभक्तों ने इस कहावत को बिल्कुल सत्य साबित कर दिया। लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि सिर्फ सारा जो बोझ है उन अंधभक्तों पे ही डाल देना, ये भी एक ना इंसाफी होगी। इनमें बहुत सारे लोग, मतलब जैसे बाबा भी, बाबा के सहयोगी भी और प्रशासन, सबके सब बराबर जिम्मेदार है। मैं अगर एक ही को दोषी बना दूंगी तो बाकी के सबको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो फिर मैं मेरी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी मतलब बात को रेखांकित करना चाहती हूँ कि भारत एक, जो आपने मतलब थोड़ा प्रस्तावना में बता दिया था कि भारत एक समृद्ध संत परंपरा का देश रहा है। यहाँ बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, नाना मतलब स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नारायण गुरु, और यहाँ तक कि मैं तो गांधी जी और बाबा साहेब को भी संत परंपरा का हिस्सा मानती हूँ। क्योंकि संत की परिभाषा जो है ना, वो ही लोग थोड़ा ठीक ढंग से समझते नहीं है। संत का अर्थ होता है अंत, मतलब क्षण विकारों का अंत, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और हिंसा और मैथुन, जो इन सारे कृत्यों का त्याग कर देता है, वही सच्चा वास्तविक संत है। और सच्चे संत की जो परिभाषा है, मतलब उसका जो पहचान है, सच्चे संत जो होते हैं उनका पहला और अंतिम उपदेश प्रेम और मानवता का संदेश होता है। अगर कोई संत मान लो कि भगवा पहन ले या दाढ़ी बढ़ा दे, जटा बढ़ा दे, माला पहन ले, लेकिन वो नफरती भाषण करता है या उस तरीके के उपदेश या प्रवचन करता है, तो मैं उसको संत कहने से थोड़ा परहेज करती हूँ। इसी तरीके से, और मैं तो लोगों को हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि किसी भी संत को उसके पहनावे या पोशाक या परिधान से मत पहचानिए, उनके आचरण को देखिए। अब गीता का उपदेश का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि गीता जो है वो बोलती है कि कर्म ही पूजा है, और यही सत्य है। अंतिम सत्य यही है कि कर्म ही पूजा है। लेकिन जो पाखंडी लोग हैं उन्होंने पूजा को कर्म बना दिया है, बस पूजा करते रहते हो। इसी तरीके से अब आजकल के बाबाओं का देखिए, भले वो आसाराम हो, रामपाल हो, राम रहीम हो, निर्मल बाबा हो, या जो अभी ये जो सुर्खियों में चल रहे हैं भोले बाबा हो, या भले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों ना, इनका आचरण देखिए आप। ये महंगे कपड़े, महंगे मोबाइल, महंगी घड़ियां, फिर देखेंगे तो इनके मतलब छल कपट, धूर्तता, ठगी, लूट, व्यभिचार, ये सारे मतलब कारनामे धीरे धीरे सामने आते हैं। देखो, बाबाओं के बारे में मैं एक कहावत हमेशा सबको बोलती हूँ कि, और खास करके आधुनिक बाबाओं के बारे में, कि हिंदी की एक कहावत इनके ऊपर बिल्कुल सटीक साबित होती है
बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जब तक किसी बाबा का भंडाफोड़ नहीं होता है तब तक हर एक को लगता है कि हाँ ये बाबा तो सही है, वो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, लेकिन हमारा वाला बाबा तो बिल्कुल सही है। तो मैं तो यही बात बोलती हूँ कि बस जब तक किसी की वो बंद मुट्ठी है ना वो नहीं खुल जाती तब तक ही वो आपके बाबा ओरिजिनल है। जैसे ही खुल जाएगी फिर सब कुछ मतलब सब लोग बोलने लगेंगे, धीरे धीरे फिर सब में हिम्मत आती है, भले वो मीडिया हो या फिर और कोई। लेकिन कुल मिला के यही है कि अब मैं कुछ बातें जो है तार्किक तरीके से, मतलब देखो अंधभक्ति जो है वो मैं पहले भी मेरे एक वक्तव्य में बता चुकी हूँ कि ये कोई जन्मजात नहीं है। लोग उसको बता देते कि नहीं ये विरासत में मिलती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बिल्कुल मतलब नास्तिक होता है, लेकिन जिस परिवेश में वो डलता है, जैसे वातावरण में वो रहता है, जैसा उसको आसपास का लोगों का जैसा, तो उस हिसाब से वो अपनी आस्थाएं और मान्यताएं सारा गढ़ लेता है। और फिर वो इतनी, क्योंकि कच्चा माइंड होता है, कच्चे माइंड में जो बैठ गई वो बातें मतलब इतनी परमानेंट हो जाती कि उसको फिर बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत श्रम करना, मतलब लोगों को उसके लिए बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है। और वो समझाने से भी मुझे लगता है कि नहीं समझते, जब ठोकर लगती है तभी मालूम पड़ता है। मुझे भी, मैं खुद मतलब आस्तिक थी। मैं बोलती हूँ कि पहले मैंने बताया था कि मैं बाय बर्थ किन्नर नहीं थी। शायद जो नए पैनलिस्ट जुड़े हैं उनको पता नहीं हो, तो मैं एक किन्नर हूँ और किन्नर बिरादरी में रहती हूँ। लेकिन मैं अंधश्रद्धा बस ही इस किन्नर रूप में आई, और यहाँ आने के बाद जब मुझे सब तार्किक वे से सोचना शुरू किया कि भाई जैसा मैंने सोचा था वैसा तो हुआ नहीं, तो फिर मेरी अंधश्रद्धा दूर हुई। और जब मुझे ऐसा ज्ञात हुआ तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने तो मान लो कि कीचड़ में पांव रखने के बाद मालूम किया कि हाँ यहाँ कीचड़ था, लेकिन बाकी लोगों को मैं ऐसा एक पैमाना दे दूं कि उनको सबको कीचड़ में पांव डालना ना पड़े। ठीक है, तो देखो बाबाओं के पास क्या होता है, कोई चमत्कारिक ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ देखो, जैसे एक दुकानदार होता है तो उसका एक ग्राहक जो रोज मान लो कि सवेरे उठते ही दूध लेने के लिए आता है, तो दुकानदार को पता है कि ये दूध के लिए आया है। तो ऐसे ही जब बाबाओं का ये रोज का धंधा है तो उनको भी पता है कि हमारे पास लोग किस किस तरीके की शिकायतें लेके आते हैं। तो कुछ यूनिवर्सल शिकायतें ऐसी होती है जिनका हर किसी को लगता है कि हाँ ये तो जैसे बाबा ने मेरे लिए ही बोला। जैसे कुछ एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कोई भी बाबा बोलता है कि भाई आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। भावना जी, हम और पैनलिस्टों की भी बात ले लेते हैं, समय बचता है तो आपके पास फिर आते हैं। इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं ए डॉक्टर सुनीलम जी, आपका भी स्वागत है। और जागृति राही जुड़ चुकी है बनारस से, आपका भी स्वागत है। नहीं, ये सुनीलम जी सफर में है तो हम चाहेंगे कि सुनीलम जी अपनी बात रख लें। डॉक्टर सुनीलम, आप म्यूट हैं जी। आप म्यूट हैं आप। जी जी जी, मैं केवल 2-3 बातें बोलना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई अपर्याप्त है। वो छोटे अफसरों को उसमें फंसाया गया है। असल में तो ये मामला जिला अधिकारी, मतलब जिसे हमारे यहाँ कलेक्टर बोलते हैं, और एसपी का मामला है। तो सबसे पहले अगर अधिकारियों पे कार्रवाई होनी है तो वो 2 अधिकारियों के ऊपर होनी चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि बाबा को इससे निकालना, सूरजमल क्या जो भी नाम है उनका, वो एकदम गलत है। क्योंकि जो मुख्य कारण है वहां पर लोग क्यों पहुंचे, क्यों लोगों की मौत हुई, उसका मुख्य कारण वो बाबा है। क्योंकि उसने का जो वीडियो जो वायरल हुआ है उसके अंदर वो कहता है कि आप बिना मेरी रज लिए मत जाना, है ना। तो वो जो है वो सीधा सीधा एक तरीके से आमंत्रित कर रहा है लोगों को, और उसी के बाद में ये पूरी घटना हो रही है। तो दूसरी बात यह है कि उसका FIR में नाम होना। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस तरीके का जो स्टैम्पेड है ना, ये पहली बार है ना आखिरी बार है। सवाल ये है कि इसके लिए या तो कोई कानून बने और वो कानून का सख्ती से पालन हो, नहीं तो कभी स्टेशन के ऊपर होता है, कभी बाबा के यहाँ होता है, कभी किसी नेता के यहाँ भी हो जाता है, या कभी किसी मंदिर में भी हो जाता है। ये सब लगातार सिलसिला लगातार चलता रहता है। तो इसके अंदर एक बहुत क्लियर कट कानून की जरूरत है।
है ना, क्योंकि यहाँ पर तो जंतर मंतर, अभी मैं दिल्ली में हूँ, जंतर मंतर पे तो तुरंत लागू कर देते हैं। आप आइए यहाँ पर कि हमें प्रदर्शन करना है, पुलिस एक पूरा फॉर्म दे देगी, फॉर्म में भरा लेगी कि आपके 10 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, 100 लोग से ज्यादा होंगे तो परमिशन आपको नहीं देंगे, कितने बाई कितने का आपका टेंट लगेगा, 10 बजे आपको लगाना पड़ेगा, 5 बजे जो है वो सब तरफ से शिकारी कुत्ते लेकर के पूरा सब आ जाते हैं, सबको खाली करा देते हैं, है ना। तो मतलब मेरा ये है कि आपको कुछ ना कुछ तो कानूनी रूप भी देना पड़ेगा। लेकिन इससे जो आगे की बात कहना चाहता हूं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है अंधविश्वास की बात। और वो जो है उसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि ये जितने बाबा हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम हो या जितने हैं, ये सब चमत्कार के ऊपर अपनी पूरी दुकानदारी चलाने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने जो पूरा का पूरा अभी जो है, वो बहन कह रही थी कि जो है कीचड़ के अंदर फंसे हैं, तो कीचड़ के अंदर तो पूरा भारतीय समाज ही फंसा हुआ है और इसीलिए कमल खिल रहा है यहाँ पर, है ना। यही कीचड़ है, और कीचड़ ये किसका है? अंधविश्वास का है, ये कुरीतियों का है, ये अज्ञानता का है ना, ये मूढ़ता का है। ये जो मुख्य बात है, मुझे लगता है कि इसको रोकने के लिए बहुत कड़ा कानून होना चाहिए। मतलब ये बात जब स्पष्ट है कि आप कोई मंत्र पढ़ लो या कोई आप किसी से फुकवा लो या आप किसी की धूल लगा लो, उससे इलाज नहीं संभव है, ये बात एकदम जब स्पष्ट है, तो इसको लेकर के महाराष्ट्र के अंदर कानून बना हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर जो है अंधश्रद्धा निर्मूलन जो पूरा संगठन है, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के नेतृत्व में जो काम करता रहा, जिनकी हत्या हो गई, जिन्होंने इसको चैलेंज करने का काम किया था, तो आप ये भी समझिए कि आप अंधश्रद्धा इतनी ज्यादा हो गई है कि जो लोग हत्या करते हैं, है ना, वो लोग कोई इस कारण से नहीं करते कि वो नरेंद्र दाभोलकर से या जो है कॉमरेड गोविंद पानसारे से या प्रोफेसर कुलवर्गी से या जो है गौरी लंकेश से उनको कोई व्यक्तिगत परेशानी है। वो इसलिए करते हैं कि उनको ये घुट्टी पिलाई गई है, उनका अंधविश्वास ये पैदा कर दिया गया है कि ये लोग खतरा बने हुए हैं हिंदुओं के लिए। क्यों? क्योंकि ये तर्क की बात करते हैं, ये अंधविश्वास के खिलाफ में बात करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर, और मैं तो ये एक तरीके से, मैं बहुजन संवाद भी एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, है ना, जिनका जो है लाखों करोड़ों के अंदर जिनका व्यूज है, उनको इस तरीके की, उनको कौन रोकता है भाई? इस तरीके के बाबाओं के खिलाफ में अगर आप कंटिन्यूस आप कैंपेन करना शुरू कर दें ये चमत्कार और अंधविश्वास के खिलाफ में, तो काफी कुछ इसके ऊपर रोक लग सकती है। लेकिन वैसा ही ये जो है हम लोगों का जैसा जो कार्यक्रम है, तो लोगों को भी लगता है कि 122 या 125 लोगों की मौत हो गई तो शमशानी भाव आता है कि नहीं नहीं अब क्या रखा है सबके अंदर, आखिरी में तो खाली हाथ ही जाना है। इसी तरीके की बात होती है कि हम लोग अभी बातचीत की, लेकिन ये कंटिन्यूसली कुछ नहीं चलता। मुझे लगता है इसके अंदर संगठनात्मक स्तर पर जागरूकता पैदा करने का काम, कानून बनवाने का काम और अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का काम है। लेकिन जो टाइटल है वो एकदम स्पष्ट है कि जो मोदी योगी की जो जोड़ी है, उन्होंने क्लीन चिट दिलवाने का काम भोले बाबा को किया है। ये पूरा तंत्र है जो उन्हें बचाने का काम कर रहा है, जो देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत शुक्रिया तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरीनम जी। अब हम चलते हैं अयोध्या। अयोध्या भी एक श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है और राजा राम के सहारे इन लोगों ने ये दिल्ली तक का सफर तय कर लिया। तो फिर ऐसी हालत में ये जो बाबाओं की फौज, ये लोग बाबा लोग खड़ा कर रहे हैं और बाबाओं की फौज करके और बाबा लोग सत्ता की के ये तरफ भी बढ़ रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी जयशंकर पांडे जी, संक्षिप्त टिप्पणी। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। जी जी मैं अपनी बात एक शेर के साथ शुरू करना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। मुंसफ ने कातिल की ये दलील मान ली, मुंसफ ने कातिल की ये दलील मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। आज अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती है। ये धरती, इस धरती पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म,
कि महान संत पैदा हुए, यहाँ गुरु नानक देव आए, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय इसको खुर्द मक्का कहती है। लेकिन कुछ लोग अंधविश्वास पैदा करके, अंध आस्था पैदा करके लोगों को वैज्ञानिक सोच से अलग करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जहां अंधविश्वास है वहीं पूंजी है। उनका मतलब समाज को वैज्ञानिक मोड़ की ओर ले जाना नहीं है। हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, बुध पर जा रहे हैं, सारी दुनिया में के रॉकेट विभिन्न ग्रहों पर जा रहे हैं। अगर ऊपर कहीं स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट होता तो हमारे ग्रह वहां भी गए होते, लेकिन स्वर्ग और नर्क का कोई ग्रह नहीं मिला अभी तक। ये घटना बहुत ही दुखदाई है और बहुत करुणादायक है। कितनी 121 महिलाएं मरी हैं। ये सरकार कहती है जब महिला उत्थान के लिए बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन इनका एसआईटी की जांच में, एसआईटी की नोटिस देने के बाद भी भोले बाबा हाजिर नहीं हुए। जिला प्रशासन की रिपोर्ट में भी उनका नाम नहीं है। सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई एसआईटी की, जिसमें एडीजी और अलीगढ़ मंडल के कमिश्नर हैं, उसमें भी उनका नाम नहीं है। तो सरकार जो है खुद अंधविश्वास का दोहन करती है। एक तरफ कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती है और दूसरी तरफ मर जाने के बाद लोगों को पूछने तक नहीं जाती। मुझे खुशी है कि इंडिया गठबंधन के नेता के लोग प्रभावित लोगों के घर गए, उनसे पूछा, उनके हाल चाल ली, उनके बारे में जानने का प्रयास किया। और इसमें दोषी लोगों के खिलाफ ये कोई पहला मौका नहीं है। इस तरीके से दर्जनों घटनाएं इस देश के अंदर घटती हैं और जहां पर जज, एक सदस्यीय जज की जांच कराई जाती है, कमिश्नर की जांच कराई जाती है, प्रशासन की जांच कराई जाती है। माने जब ये अनुमति दी गई थी एसडीएम की, अभी हम लोग विरोधी दल के नेता हैं, इस योगी मोदी की सरकार में धरना देना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमसे एसडीएम से परमिशन लेना पड़ता है, हमको लिख के बताना पड़ता है कितने लोग रहेंगे, कितने लोग नहीं रहेंगे। आज इस प्रदेश के अंदर अघोषित आपातकाल होने के नाते आंदोलन प्रदर्शन बंद हो गया, लोगों ने करना छोड़ दिया। जी सर। खुद मैंने धरना दिया था और 14 साल मेरे ऊपर मुकदमा चला, अब जाकर के खत्म हुआ है। कैसे कोई धरना देगा? और इस तरीके की घटनाएं घटती है, सरकार लिपापोती कर देती है। सारे आप बहुजन संवाद की ओर से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से भोले बाबा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी सर। जो मूल आदमी है उससे पूछा ही नहीं जा रहा, वो वकील के माध्यम से वीडियो पर बता रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा? मैं सुनीलम जी की बात से अपने को संबद्ध करता हुआ ये मांग करता हूं कि ऐसे जो घटनाएं घटती हैं और जिन लोगों के द्वारा घटती हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि इसकी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं राजस्थान। डॉक्टर रवि यादव जी हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि रवि यादव जी अपनी टिप्पणी दें, क्योंकि राजस्थान भी निर्मूलन में अंधश्रद्धा का पूरा केंद्र बना हुआ है। डॉक्टर रवि यादव जी, डॉक्टर रवि यादव जी, डॉक्टर रवि यादव जी, डॉक्टर रवि यादव जी, हमको लग रहा है कि वो अभी नहीं है। अभी वो आएंगे तो फिर उनसे बात करेंगे। और हम इस संदर्भ में चाहेंगे कि जागृति राही अपनी बात रखें। जैसे रवि यादव जी आएंगे तो हम उनका वर्जन ले लेंगे। जागृति। धन्यवाद आनंद जी और सभी पैनलिस्टों को नमस्कार।
ये मुद्दे के पहले बात शुरू करने के पहले सबसे पहले तो उन सभी महिलाओं को और जो हताहत हुए, जो दुर्घटना में मारे गए, इस तरह की भगदड़ में उन लोगों को मैं श्रद्धांजलि देती हूँ बहुजन समाज के माध्यम से। बहुत ही दुखद है ये घटना अपने आप में। 4 तारीख को ये सरकार के आने के बाद से कभी रेल दुर्घटना, कभी और तरह की दुर्घटनाएं ही लगातार हो रही हैं और बड़ी संख्या में आम लोगों की जानें जा रही हैं। एक के बाद एक इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। बहुत अच्छा नहीं लगता ये सब सुन के। मैं यहाँ पे मुख्य रूप से ये बात रखना चाहती हूँ कि जो दुर्घटना हुई उसमें देखिए उस बाबा का जो अपने आप में रोल है, वो खुद ही उसका कैरेक्टर पूरा सोशल मीडिया पे घूम रहा है कि बहुत संदिग्ध है। वो कभी पुलिस में कांस्टेबल वगैरह हुआ करता था और उसके बाद वो वहां पे भी सस्पेंड हुआ और जेल गया क्योंकि उसके ऊपर रेप का आरोप था। और फिर देखिए अजीब सी बात है कि वो निकलता है और बाबा बनता है और इतना बड़ा सक्सेसफुल बाबा बनता है कि उसके पीछे लाखों लोगों की भीड़ जुटने लगती है और उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं। तो ये अपने आप में हम लोगों के पूरे सामाजिक तौर पर जो हमारा समाज की जो वो चीजें है ना, उसके लिए एक शर्मनाक स्थिति है कि जिस प्रदेश में कबीर जैसे लोग, रविदास जैसे लोग और तमाम बड़े बड़े तुलसीदास और तमाम संत हुए हैं, वहां पे पुनर्जागरण की बात और धर्म के एक आध्यात्मिक रूप की बात और आदर्शवादी रूप की बात जो है एकदम खत्म सी हो गई और आडंबर और कर्मकांड और वो भी धोखा जिसको कहें धर्म के नाम पर देने की बात जो है इतनी प्रचलित हो गई। एक शंकराचार्य सबसे ऊंची पीठ हुआ करता था हिंदू धर्म की बात करूं तो वहां पे जो शंकराचार्यों की जो परंपरा है वो भी पीछे कहीं चली गई। जो एक विद्वता होनी चाहिए थी धर्म के मामलों में वो भी पीछे चली गई। कोई भी कहीं से उठ के आता है और किसी भी बैकग्राउंड का होता है और वो कुछ भी बकवास करता है और वो पॉपुलर हो जाता है। तो ये मानसिकता दर्शाती है और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है ना कि इसका एक प्रोजेक्ट है पूरा। आप गहराई से इसका अध्ययन करें और जानकारी लें तो समझ में आएगा कि एक जब से ये धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल होना शुरू हुआ तब से ये बाबा जी लोगों को प्रोटेक्ट किया गया और बढ़ावा दिया गया, क्योंकि एक थोक में गरीब और जिसको कहते हैं कम पढ़ी लिखी जनता जो इन बाबाओं के चंगुल में आने वाली बेचारी कहते हैं ना जनता है, वो जनता का वोट बैंक के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सके उसके लिए इन बाबाओं को पॉलिटिकल रूप से, जैसे माफियाओं को पॉलिटिकल रूप से माननीय बनाया गया प्रोटेक्ट किया गया, वैसे ही माफियाओं की तरह से इन माफिया बाबाओं के भी फौज खड़ी की गई धार्मिक राजनीति, धर्म की राजनीति में, और उसकी वजह से ये सारा कांड होता है। तो मुझे यही कहना था कि जब तक धर्म का सही रूप और आध्यात्मिक रूप समाज में स्थापित नहीं होगा, सही मायने में जो लोग आदर्श होने चाहिए वो नहीं होगा, इसी तरह संपत्ति और लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा, जुटाने का धंधा चलता रहेगा। और जब तक पॉलिटिकल लोग इनके बाबाओं के चरणों में जा जाकर नमन करते रहेंगे, उनको प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। वो चाहे रामपाल जैसे लोग हों जिनको पैरोल पे छोड़ा जाता है, चाहे इस तरह की क्रिमिनल बाबा हो जिनको 100 लोगों से अधिक की जान जाने का जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है, उनको FIR में नाम तक नहीं आती है उनके लिए। और मुझे तो लगता है सीधे सीधे कि इनको कहा जा रहा है कि ये दलित बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके वोटरों को लुभाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। और इस तरह के जितने बाबा जी लोग हर जाति में पैदा हो रहे हैं, उन सारी जातियों के लोगों के वोट बैंक के लिए इनको ठेके मिले हुए हैं और इसका सीधा संबंध इसी से है, बाकी धर्म से या लोगों की भलाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये बागेश्वर धाम वाला तो बनारस आया था तो बाकायदे जुलूस निकाला था, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए जो है कैंपेन चला रहा था पूरे बनारस में। और कितनी वाहियात और एंटी विमेन बातें ये लोग करते हैं और उसके बाद भी महिलाएं जाकर झुकती हैं। तो ये जो गुलामी है, मानसिकता है, महिलाओं की खास करके गुलाम मानसिकता है, उसकी बहुत ही मतलब पीड़ादायक अभिव्यक्ति होती है इन बाबाओं के
पंडालों में। और मुझे लगता है कि बहुजन समाज तो कर रहा है अपनी जिम्मेदारी पूरी, लेकिन एक पूरा सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को, महिला संगठनों को और चैनलों को अभियान चला करके महिलाओं के बीच में कम से कम जागृति लाने की जरूरत है कि इन बदमाशों, मैं तो बाबा भी नहीं बोल रही, ये सब बदमाश है सब, और इन सबों के चक्कर में लोग ना पड़े और महिलाओं को इनके चंगुल से निकाला जा सके। एक बाबा का कल ही मुझे पता चला, बलिया गई थी मैं, तो पता चला कि वो बाबा है जो ये कहता है कि मेरे छूने से जो है बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और पढ़ी लिखी महिलाएं, परिवारों की महिलाएं, जो मध्यम वर्गीय महिलाएं, वो जाती हैं इसी के लिए कि वो टच करेगा और उससे जो है बीमारी ठीक हो जाएगी। अब बताइए, इस तरह का बाबा खुल्लम खुला घूम रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, न्याय व्यवस्था भी उसके खिलाफ जो है कोई एक्शन नहीं लेती, पुलिस एक्शन नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं और भाई हमको तो भीड़ से डर लगता है। पब्लिक जहां भी भीड़ लगा के पहुंच जाएगी भेड़ बकरी की तरह, वो जो है सम्माननीय हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है कोई मायने नहीं रखता है। तो ये बहुत ही हमारी मतलब कहते हैं ना सड़ांध है हमारे समाज की, जिसके खिलाफ में जो है काम करने की जरूरत है। खास करके यूपी बिहार में तो, और हरियाणा पंजाब में तो ये बहुत ज्यादा ही फैला हुआ है बीमारी। इसको, इसकी बीमारी की जो है बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी तरह से जो है हल करने की जरूरत है इसको। धन्यवाद जी जागृति, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबाओं की तो स्थिति है कि अब तो हमारे यहाँ सर्वोच्च सत्ता ईश्वरीय सत्ता के हाथ में चली गई है, जो सीधा बात करता है परमात्मा से, तो जाहिर सी बात है कि उसके बंधु बांधव लोग तो फलेंगे फूलेंगे। अब हम चलते हैं राजस्थान पहुंचते हैं, डॉक्टर रवि यादव जी हैं। रवि यादव जी, आपकी टिप्पणी, आज नीचे से लेकर के ऊपर तक एकदम बाबाओं का दरबार लग चुका है, तो ऐसे में हाथरस कांड को आप विशेष रूप से कैसे देखते हैं, डॉक्टर रवि यादव? नमस्कार तिवारी जी, आपको, पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। मेरे से पहले तमाम विद्वान लोगों ने बहुत जो इशू हैं वो ज्यादातर रख दिए हैं, उनका रिपीट करने का कुछ मतलब नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि इसमें ज्यादा दोष किसी बाबा को देना और जनता को देना उतना मैं नहीं समझता जितना ये नकारापन है हमारी सरकारों का। जब आपके पास रोजगार है नहीं, शिक्षा आपके पास है नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं आपके पास है नहीं, आप बीमार पड़े हुए हैं और आपको अस्पताल है नहीं आपके नजदीक, क्या करेंगे आप? फिर वो जो भी सुनेगा कि भाई फलां जगह चले जाओ, छू के ठीक हो जाए, चाहे पीट के ठीक हो जाए, चाहे फूंक मार के ठीक हो जाए, चाहे जो भी तरीका लगता है, उसको लगता है कि भाई मेरे पास तो कोई सुविधाएं तो इस तरह की है नहीं। एक तो इलाज करने के लिए सुविधाएं नहीं है, मतलब हॉस्पिटल्स नहीं है। दूसरा, फिर उसके पास उसके जो एक्सपेंडिचर आने वाले हैं उनको बियर करने की स्थिति में नहीं है। अब ऐसे में आदमी क्या करेगा? नहीं है वो अंधभक्त नहीं है या वो अंधविश्वासी नहीं है, फिर आप सोचिए कि वो तार्किक होने के बावजूद क्या करने वाला है। मैंने तमाम लोगों को देखा है जो इस तरह की चीजें, क्या पता है यार हो जाए तो ठीक है, अब किसी तरह से फायदा मिल जाए। तो ये सरकारों का निकम्मापन है। हमारे यहाँ एजुकेशन को बढ़ाना होगा आपको, और जब सुविधाएं मिलने लगेंगी, जिस तरह से पुनियानी जी ने बताया कि कई जगह इस तरह की हैं जहां चर्च खाली रहने लगे हैं अभी, तो ऐसा नहीं धर्म खत्म हो गया है, लेकिन जो चीजें आप बाबाओं के पास ढूंढना चाहते हैं, जहां पे आप पाखंड में जाके ढूंढना चाहते हैं, वो उपलब्ध हैं। फिर आप सिर्फ आध्यात्म के लिए चर्च, मंदिर और मस्जिद में जाएंगे, तो धर्म खत्म नहीं होने वाला है उससे, पाखंड अपने आप खत्म हो जाएगा। एजुकेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है, और जहां पूरी सरकार बाबाओं की हो। आप देखिए यहां तमाम सारे जो आप देखिए, बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं जिनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जागृति जी ने अभी जिक्र किया उसका, धीरेन्द्र शास्त्री का। बिहार में क्या स्थिति थी? पूरी सरकार बिछी हुई थी उसके लिए। यहां जहां भी वो जा रहा है पूरी सरकार बिछी हुई है उसके लिए। तो या तो आप सारे बाबाओं पे एक साथ प्रतिबंध लगा दीजिए, या फिर आप ये इंतजार करेंगे कि जब 100-200 मर जाएंगे उसके बाद फिर उसके आश्रम खोजे जाएंगे। या आप देखें ना आसाराम के यहाँ क्या होता था। कौन सा बड़ा लीडर है भारतीय जनता पार्टी का जो उनके आश्रम में नहीं गया, उनके चरण स्पर्श नहीं किया, उनसे आशीर्वाद नहीं लिया? अब जब बहुत, और जाने कितने लोगों ने उस समय उसके पहले बड़ी हिम्मत की होगी उन महिलाओं ने जिन्होंने उनको यहां तक पहुंचाया है। अब आप समझिए ये बात नहीं आ रही होती तो उस समय क्या था आसाराम का? करोड़ों लोग फॉलोवर हैं इस देश में उसके। ऐसे ही राम रहीम का मैं देखता हूं, संयोग से मैं उस समय चंडीगढ़ में रहता था जिस समय राम रहीम का ये केस हो रहा था। मतलब कोई
एक तरह से सरकार की छूट थी पूरी तरह से। अगर आप ध्यान देंगे तो जिस समय वो हिसार से चला है उस समय इस तरह का काफिला उसके साथ था, 200 से अधिक गाड़ियां उसके साथ थी और एक सप्ताह पहले से भीड़ इकट्ठा होने शुरू हो गई थी। यहां से आप समझ लीजिए कि अंबाला के बाद ही इतनी 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 जबरदस्त रश थी रोड पे, पूरा पंचकुला भरा हुआ था। अंबाला और इधर का भी पूरा इलाका, यानी रोड पे उसके भक्त पहले से थे। क्यों नहीं हटाए गए? जरूरी नहीं था, गोली नहीं चलानी पड़ती अगर आप इस तरह की स्थितियां करते, लेकिन पहले देखा गया कि प्रभाव कितना है। तो मैं समझता हूं सरकारों का निकम्मापन है। हाथरस में जो घटना हुई है उसमें भी ठीक है, बाबा के खिलाफ जो करना है आप करिए, मैं उसका नहीं ये नहीं कह रहा हूं कि बाबा का कोई बचाव करना चाह रहा हूं कि या मैं बाबागिरी को पूरी तरह कंडेम करना चाहता हूं। मतलब ये नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री अच्छा है और ये बाबा खराब है, सारे बाबाओं पर प्रतिबंध लगाइए, एक साथ प्रतिबंध लगाइए, कोई कार्यक्रम इस तरह से नहीं होगा। आपको आप बात करनी है ठीक से, आपके पास जो भी बंटू बन आते हैं लोगों से बात करिए। हजारों की लाखों की संख्या में लोगों का मजमा लगाने के लिए बंद कर दीजिए। दूसरा यह है कि अगर किया ही गया है तो सरकार मतलब परमिशन ली गई है, जितने लोगों की परमिशन ली गई है, जितने पुलिस मान लगाने चाहिए थे वो है नहीं, वहां पर एसओपी फॉलो किया नहीं जा रहा है, हॉस्पिटल की व्यवस्था आपके पास है नहीं, फायर ब्रिगेड वहां लगाया नहीं गया है, एम्बुलेंस वहां पर है नहीं, और हाथरस में भी ले जाएं तो जिला अस्पताल में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहां जाके आप ऑक्सीजन दे सकें। तो ज्यादा लोग जो मरे हैं वो ट्रीटमेंट के अभाव में मरे। तो मैं समझता हूं कि ये किसी भी बाबा से ज्यादा सरकार का निकम्मापन है, प्रशासन का पूरी तरह से फेल्योर है, और वो उस बाबा के बजाय उससे बड़े वाले बाबा और उससे और बड़े वाले बाबा जिम्मेदार हैं इसके लिए, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था की है जिसके माध्यम से लोग मजबूर हों, असहाय रहें और उसके माध्यम से इनके साथ जुड़े रहें। और यही इनका धर्म है। धर्म का कहीं कोई मामला नहीं बनता है। यहाँ पुनियानी जी ने जिस तरह से कहा था, बताया था एक सेंटेंस जिसमें सनातन की बात की, आज का सनातन कहां जा रहा है, किस तरह की स्थितियां हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा पार्लियामेंट में, किस बेवकूफ को नहीं मालूम है किसको कह रहे थे वो, कोई भी आदमी समझ सकता है। क्या उसके लिए किसी काबिल आदमी की जरूरत है क्या जो कहा है कि वो किसके लिए कह रहे हैं? सीधे सीधे आप कई मिनट पहले से भारतीय जनता पार्टी पे बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद इशारा करके कह रहे हैं कि ये लोग जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और आप लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं, पूरे देश के लोगों को। आप जिस समय इनको क्लीन चिट दी जा रही है, आश्चर्य देखिए, इस तरह की घटना हो रही है, उसी समय पे आदरणीय आजम खान साहब का रिसोर्ट बुलडोजर चलाया जा रहा है। कितना अत्याचार करेंगे आप उस आदमी के ऊपर? क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी बनाई है, मेडिकल कॉलेज बनाया है, आप उसने मेडिकल कॉलेज बनाया है, इसलिए उसके ऊपर इतना अत्याचार होगा क्या? जिन लोगों ने भी रामपुर को उसके पहले देखा है और रामपुर को अब देखेंगे, वो समझ सकते हैं। यानी इतने समय 10 साल के बाद भी आप आजम खान पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके, इतने मंत्री पद रहने के बावजूद कि किसी मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ऐसा कोई आरोप नहीं सिद्ध कर पाए अभी तक। जी सर। और एक भी सेंटेंस इस तरह का नहीं है उस आदमी के ऊपर जिसके लिए उसको बदनाम किया गया इतने दिन तक, जहां वो सांप्रदायिकता की बात कर रहा है। आप पीछे पड़ गए, पूरी सरकार पीछे पड़ी हुई है 10 साल से। कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को? तो आप देखिए किस तरह की सरकार चल रही है। हालांकि सबक सिखाया है उत्तर प्रदेश के लोगों को, मैं बहुत बधाई देता हूं और बहुत अप्रिशिएट करता हूं उनकी जो राजनीतिक सोच है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत ही निराश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने बहुत ही एक्सेलेंट काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतने निराशाजनक माहौल में जो सबक सिखाया है, लेकिन वो सबक अभी थोड़ा तगड़ा सिखाना होगा क्योंकि पूरा तरह सीख नहीं पाए हैं, और उसी का परिणाम है जो आप हाथरस का देख रहे हैं या फिर कि जो रामपुर में हुआ है। जी तिवारी जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबाओं पर तो प्रतिबंध लगे, लेकिन बाबा लोगों की उत्पत्ति जिस कारण होती है उसको भी तो व्यवस्था उसकी बननी चाहिए। जी जागृति। हमारे तो सीएम ही बाबा हैं, हमारे तो सीएम ही बुलडोजर बाबा हैं। तो अब हम चलते हैं, लोगों को तो और मुक्ति लेने की जरूरत है बुलडोजर बाबा से। हम चलते हैं शशांक यादव जी के पास। अपना शशांक जी, इन बाबाओं का तो निर्मूलन के लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ शिक्षा के मंदिर खुले, शिक्षा हो, अस्पताल का मंदिर खुले और ये सारी व्यवस्थाएं हो।
लेकिन हम तो देखते हैं कि आजम खां को तो बंद कर दिया जाएगा जेल में, उनकी यूनिवर्सिटी बुलडोज कर दी जाएगी, और बाबा भोलेनाथ हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, इन सारे लोगों की अगर संपदा आप उठा करके उनका साम्राज्य देख लीजिए, अभी तो इनका साम्राज्य खुला है। 8 इनके जो सेंट्रल जानकारी में हुए हैं वही कितने की संपत्ति है। क्या इनके यहाँ ईडी और ये नहीं जाना चाहिए? तो इस पर आपकी टिप्पणी शशांक यादव जी। आप म्यूट हैं जी। सभी पैनलिस्ट की बात से तिवारी जी अपने को संबद्ध तो कर ही रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि देखिए ये बाबाओं की दुकान ना तो कानून बना के रुकेगी, और ये बड़ा हम लोग बड़ा सामान्य तरीके से कह रहे हैं, समस्या का बहुत साधारणीकरण कर रहे हैं कि शिक्षा हो जाएगी तो ये अंधभक्ति दूर हो जाएगी। ये एक बड़ा चीजों को बड़ा सीधे तरीके से लेना है। भाई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराने वाले भी तो सारे साइंटिस्ट थे, वो भी तो धर्म के आधार पर ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराने गए थे, धर्म के कट्टर थे, और सारे के सारे पीएचडी थे, और सारे के सारे रिसर्च स्कॉलर्स थे जिन्होंने ये वो ट्विन टावर गिराया था। ये एक तार्किकता से जुड़ा प्रश्न है जो हमारी भावना बहन बता रही थी कि अंध शक्ति जो निर्मूलन का है, ये तर्क के आधार पर ही आप निपटा सकते हो। सारे बाबा अब एक ही जाति के, जैसे दलित समाज के तमाम बाबा कामयाब होते हैं, राम रहीम, और कामयाब होते हैं ये आपके हाथरस वाले बाबा। इसलिए होते हैं कामयाब कि एक पूरी मार्केटिंग है। आप अपने चैनल की मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग करते हो, यूट्यूब वाले अपनी चैनल की मार्केटिंग करते हैं, बॉलीवुड स्टार्स अपनी मार्केटिंग करते हैं, इसी तरह बाबाओं की मार्केटिंग होती है। बाकायदा पैसे देके लोग वहां पर जाते हैं कि साहब आप कहना कि बाबा ने ये कल्याण कर दिया, बाबा ने वो कल्याण कर दिया। हमारी मीडिया भी शामिल है, हमारी मीडिया उसको बाकायदा देख ही लिया था आपने बाबा को कि जो है उसके बाकी चैनल ले जाके बाकायदा सवाल जवाब लाइव दिखाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और पूंजीवादी व्यवस्था पे ये चीजें रहेंगी, आप नहीं रोक पाएंगे। ये बाजार का एक हिस्सा है और ये हमेशा होते रहेंगे। इनको रोकना है अगर आपको, तो सामाजिक मूल्यों को और जो सद्भाव का जो भाव है और जो तर्क की जो आप बात कर रहे हो, ये जन आंदोलन से ही दूर होगा। कानून तो बहुत बने हैं आपके, कानून तो ये था, ये भी तो परमिशन से ही हो रहा था, ऐसे थोड़ी हो रहा था ये। इसमें भी तो एसडीएम की परमिशन थी और इसमें भी नियम लिखा हुआ था, और प्रशासन अच्छी तरह जानता है कि किस बाबा की कितनी कैपेसिटी है और किस बाबा के प्रोग्राम का एक ही पैटर्न होता है। ये रज लेने वाला कार्यक्रम हर बार होता है। तो जहां पर जब इसमें डीएमएसपी की डॉक्टर सुनीलम कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि डीएमएसपी क्या कर रहे थे कि भाई जब मालूम है कि 1.5-2 लाख की भीड़ वहां पर आने वाली है, तो कोई भी मिसहैपनिंग होगी तो कैसे जो है एम्बुलेंस पहुंचेगी, कैसे वहां पे ये पहुंचेगा, और कोई भी विवाद क्यों नहीं हो सकता। जबकि हिंदुस्तान में तो एक बहुत लंबी, हम भी कहेंगे इसकी भी एक परंपरा है, हादसों की हमारे यहाँ बहुत लंबी परंपरा है। कुंभ का आप भूल गए, जो लोगों एक परंपरा हुआ, पुल टूटा उसको आप भूल गए। लापरवाही तो हमारे कण कण में बसी हुई है, और लगे हाथ एक छोटी सी बात कह के समय तो बचा नहीं है। अभी तमिलनाडु हाईकोर्ट ने एक बड़ी बात करी, उसने पूछा तमिलनाडु सरकार से कि शराब पीने वालों को, जो शराब पी के मरे हैं, उनको आप मुआवजा क्यों दे रहे हैं, पब्लिक का पैसा जिन्होंने एक गलत काम को लेके किया गया है। तो तर्क के आधार पर चलेंगे तो आप यही सवाल यहाँ पर भी उठ सकता है। अभी हम बड़े अमानवीय कहला दिए जाएंगे अगर हम ये सवाल उठाएंगे कि साहब अंधश्रद्धा भक्ति में जो लोग मरे हैं उनको सरकार क्यों दे रही, जबकि हाईकोर्ट ने सवाल उठाया तो हाईकोर्ट ने तो एक लीगल सवाल हो गया। हम अपने चैनल से उठाएंगे तो हम अमानवीय कहलाएंगे। तो ये एक बहस तिवारी जी बहुत लंबी बहस है, और मैंने पढ़े लिखों को ज्यादा मूर्ख देखा है कि वो पढ़े लिखे वो ज्यादा भक्त है बाबाओं के, पढ़े लिखे वो ज्यादा गुणगान करते हैं क्योंकि वो ज्यादा असुरक्षित है। जिन लोगों में ज्यादा फाइनेंशियल आर्थिक असुरक्षा है, सामाजिक असुरक्षा है, और एक बहुत जल्दी से एक बात बता दूं आपको, ये जितने बाबाओं के स्थल हैं ये कारपोरेट जगत का, माफियाओं का, अधिकारियों का मिलन स्थल होता है। यहां पर बैठ के बाबाओं की कृपाओं से अधिकारी एक दूसरे से मिलते हैं,
यहाँ पर अधिकारी बाबाओं के मार्फत नेताओं से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर बाबा